Right. So we'll discuss about the rhabdomyolysis, right? Rhabdomyolysis में या rhabdomyolysis में क्या होता है? Basically, there will be breakdown of the muscle, right? In rhabdomyolysis, we will see there will be breakdown of the muscle. Okay, breakdown या तो फिर necrosis of the muscle cells. Okay, breakdown of the muscle cells. Fine. So we will discuss these in detail. Case में होता क्या है? Caused by muscle necrosis and subsequent release of byproducts into systemic circulation. हॉलमार्क फाइंडिंग इज एलिवेटेड सी के मतलब क्रिएटिनिन काइनेज, और ये कितना एलिवेटेड होता है? 5 टाइम्स एलिवेटेड होता है ये. ओके, what are the etiologies? This can be because of the trauma, because of the compression, or because of the compartment syndrome. अब compartment syndrome क्या है? Compartment syndrome I will tell you. हमारे जो muscles होते हैं वो एक्चुअली में क्या है? वो एक्चुअली में जो है कंपार्टमेंट के अंदर होते हैं, राइट? ओके, एक कंपार्टमेंट के अंदर होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, इस तरह से कंपार्टमेंट होते हैं. आई विल टीच यू इन डिटेल. उसके बाद है एक्सट्रीम एक्सर्शन, जैसे कि पावर लिफ्टर्स के अंदर, राइट? वो जो वेट लिफ्टिंग करते हैं. उसके अलावा मैराथन रनर्स के अंदर टॉक्सिन्स जैसे कि कुछ ड्रग्स हो गए. ओके, ड्रग्स आल्सो कैन कॉज rhabdomyolysis. सो नाउ लेट मी टीच यू इन डिटेल कि एग्जैक्टली में ये होता कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके, कि दिस इज एक्चुअली अ डायग्राम ऑफ अ पर्सन, राइट? दिस इज एक्चुअली डायग्राम ऑफ अ पर्सन, और ये है इसका मसल, राइट? ये है इसका बाइसेप मसल. फॉर एग्जांपल ये है इसका बाइसेप मसल. अब क्या है कि ये जो बाइसेप मसल है, देयर कैन बी सम काइंड ऑफ द इंजरी. ओके, किसी ने इसको जो है फॉर एग्जांपल हिट किया, जिसकी वजह से ये ट्रॉमा हो गया. ट्रॉमा की वजह से जो है इसका जो मसल है, राइट, मसल क्या हो गया? मसल डैमेज हो गया. ओके, फाइन. मसल जब डैमेज होता है तो मसल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कुछ हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं. ओके, फाइन. लेट मी टेल यू कि जब मसल डैमेज होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यही मसल को मैंने यहाँ पे बड़ा करके बनाया. ओके, मसल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है? द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट इज एक्चुअली द मायोग्लोबिन. ओके, अब मायोग्लोबिन क्या चीज़ है? मायोग्लोबिन वो चीज़ है जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, और यही ऑक्सीजन, इसी ऑक्सीजन को कौन यूज़ करता है? इसी ऑक्सीजन को आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, राइट, मसल सेल के अंदर. मसल सेल के अंदर तो बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइट, बहुत सारे होते हैं. तो मायोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया को. फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? एटीपी, राइट. इसी एटीपी को बाद में आप यूज़, एटीपी क्या है? नॉर्मली हमारे पास एनर्जी है, सिंपल. ओके, तो अब क्या है कि जैसे ही मसल डैमेज होता है, मसल डैमेज होने के बाद, ओके, ड्यू टू ट्रामा, ड्यू टू फॉर एग्जांपल एनी काइंड ऑफ, ओके, लेट मी टेल यू, ओके, देयर कैन बी फॉर एग्जांपल सम काइंड ऑफ ट्रामा व्हिच कैन डैमेज द मसल, राइट. देयर कैन बी सम ड्रग्स लाइक स्टेटिन्स. स्टेटिन्स सबसे पहले नंबर पे. ओके, स्टेटिन्स. स्टेटिन्स का जब आप हाई डोज लेते हो तो स्टेटिन्स क्या करता है? ये जो मसल सेल होता है, राइट, ये तो मैंने मसल बनाया, लेकिन मसल सेल जो होता है, मसल सेल में क्या होता है? वहाँ पे सार्कोलेमा होता है, यानी मसल सेल का एक अपना मेम्ब्रेन होता है, राइट. तो वो मसल सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है. मसल सेल मेम्ब्रेन जब डैमेज होगा तो बाहर जितना भी कैल्शियम होगा वो सेल के अंदर आएगा, और सेल के अंदर आने के बाद ये कैल्शियम, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे सेल के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, ओके, उनको डैमेज करते हैं, उनके फंक्शन को ऑल्टर करते हैं, जिसकी वजह से सेल में एपोप्टोसिस, उसके बाद नेक्रोसिस होती है. अंडरस्टूड? ओके, राइट. तो ये इस तरह से डैमेज कर सकता है. कुछ स्टेटिन ड्रग्स होते हैं, कुछ ट्रॉमा, या तो फिर फॉर एग्जांपल देयर कैन बी सम काइंड ऑफ टॉक्सिन. ओके, टॉक्सिन की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, हाइपरथर्मिया की वजह से हो सकता है. ओके, राइट. सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस बिहाइंड इट. तो अब एट द एंड क्या होगा? मसल डैमेज होगा. मसल डैमेज होने के बाद लिसन वेरी केयरफुली, मसल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस, आपने फर्स्ट ईयर से पढ़ा होगा कि सेल्स आर बैग्स ऑफ पोटासियम, मतलब सेल्स के अंदर पोटासियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. तो जब सेल डैमेज होता है या मसल सेल डैमेज होता है, मसल सेल से क्या रिलीज होगा? एक तो मायोग्लोबिन रिलीज होगा इससे. ओके, मायोग्लोबिन सर्कुलेशन के अंदर, ये है ब्लड सर्कुलेशन. अंडरस्टूड? तो मायोग्लोबिन रिलीज होगा. उसके अलावा इसी ब्रेकडाउन की वजह से पोटासियम रिलीज होगा, राइट. पोटासियम रिलीज़ होने की वजह से क्या होगा? ब्लड के अंदर पोटासियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. ओके, और आपको पता है कि पोटासियम ज़्यादा ना हो तो ही अच्छा है. क्यों? क्योंकि पोटासियम डायरेक्ट हमारे हार्ट के फंक्शन को अल्टर कर सकता है. अंडरस्टूड? ओके, तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर हार्ट एक्चुअली. अंडरस्टूड नाउ? इंक्लूडिंग दैट, ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली दी, आपको पता है ना, ये फॉर एग्जांपल किडनी है. किडनी में जो है हमारे पास क्या क्या होता है? नेफ्रॉन्स होते हैं. इस किडनी में जो है फॉर एग्जांपल 1 to 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, राइट, एक किडनी के अंदर. तो इसी तरह दोनों किडनीज के अंदर 2 to 2.4 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं. तो उन 2.4 मिलियन नेफ्रॉन्स में से सिर्फ एक नेफ्रॉन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. अंडरस्टूड? ओके, तो अब क्या है कि नेफ्रॉन का भी अपना ब्लड सप्लाई होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, दैट इज कॉल्ड एज दी एफरेंट आर्टीरियोल.
एफरेंट आर्टीरियोल। फिर ये वाला है ग्लोमेरुलस का, राइट, ये वाला है ग्लोमेरुलस का। फिर उसके बाद ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली द इफरेंट आर्टीरियोल, अंडरस्टूड। तो ये क्या लेके आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हाइपर कैलीमिया होने की वजह से, हाइपर कैलीमिया एक्चुअली में क्या करता है, हाइपर कैलीमिया एक्चुअली में जो है, दीज विल also for example activate the RAS system, okay, these will also activate the RAS system। यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, रास का तो आपको पता ही होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन। इसी तरह से हाइपर कैलीमिया और रास एक्टिवेट होने की वजह से ये जो एफरेंट आर्टीरियोल है, ये भी क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, फाइन, इसकी होती है कॉन्स्ट्रिक्शन, ओके। तो जैसे ही एफरेंट आर्टीरियोल कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो जाहिर सी बात है अब हमारे किडनी को ब्लड बहुत ही कम पहुंचेगा, फाइन, ओके। अच्छा, एक तो ये है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये है कि ये जो एक तो मायोग्लोबिन यहाँ पे रिलीज हुआ है, ओके, मायोग्लोबिन रिलीज हुआ है, इंक्लूडिंग दैट मसल ब्रेकडाउन जब होता है, मसल से एक और एंजाइम निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज द लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ओके, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस रिलीज होता है, उसके साथ ही क्रिएटिनिन काइनेज रिलीज होता है, फाइन। सो दे आर एक्चुअली द फॉर एग्जांपल मसल्स ऑफ द एंजाइम्स ऑफ द मसल, ओके। अच्छा, अब आपने याद क्या रखना है कि ये जो मायोग्लोबिन है, फाइट, ये जो मायोग्लोबिन है, ये फिल्टर होके आता है नेफ्रॉन के अंदर, ओके, ये फिल्टर होके आता है मायोग्लोबिन नेफ्रॉन के अंदर, अंडरस्टूड, ओके। तो ये फिल्टर होके आता है नेफ्रॉन के अंदर। इसी तरह से आपके मसल सेल के अंदर यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, यूरिक एसिड भी क्या है, इस तरह से फिल्टर होके आ जाता है नेफ्रॉन के अंदर, अंडरस्टूड, दिस इज यूरिक एसिड, ओके। और ये है हमारे पास पोटासियम, पोटासियम भी फिल्टर होता है यहाँ से, दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस, ओके। तो अब हमारे पास क्या है, तीन चीज़ें, एक तो यूरिक एसिड, दूसरा मायोग्लोबिन और पोटासियम, फाइन। अब ये करते क्या, लिसन वेरी केयरफुली, आपको पता होगा शायद हमारे नेफ्रॉन्स में प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होते हैं, राइट, उसके अपने एपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का यहाँ पे तो बहुत सारे होते हैं, राइट, इस तरह छोटे छोटे। मैंने एक बड़ा सेल यहाँ पे ड्रॉ करके बनाया सो दैट आई कैन एक्सप्लेन। ये एक्चुअली में क्या, पीसीटी का एक सेल है हमारे पास, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का। तो ये मायोग्लोबिन क्या करता है, मायोग्लोबिन इस तरह से जाता है इसके अंदर, ओके, फाइन। मायोग्लोबिन जाता है हमारे सेल के अंदर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के सेल के अंदर। इसमें से आयरन सेपरेट होता है, ओके, आयरन सेपरेट होता है, आयरन यहाँ पे सेपरेट होके आ जाता है, फाइन। इसी तरह से यूरिक एसिड यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है, पोटासियम यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है, अंडरस्टूड, ओके। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, यहाँ पे यूरिक एसिड भी आ गया, यहाँ पे पोटासियम भी आ गया। अब ये तीनों चीज़ें मिल के क्या करेंगे, सेल के अंदर, सेल को, सेल का जो मशीनरी है उसको अल्टर करेंगे और सेल के अंदर क्या कॉज करेंगे, एपोप्टोसिस कॉज करेंगे, ओके, फाइन। एक टाइम आता है कि सेल जो है क्या होता है, सेल मर जाता है, ओके। इसको अगर आप नेक्रोसिस लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, फाइन, नेक्रोसिस लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सेल अपनी मर्जी से नहीं मर रहा होता, ये आयरन ओवरलोड की वजह से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, यूरिक एसिड, पोटासियम की वजह से, राइट, ये सेल मर जाता है। सो दैट इज एक्चुअली पैथोलॉजिकल डेथ, दैट इज व्हाई वी कॉल इट नेक्रोसिस, नेक्रोसिस इज अ बेटर टर्म, ओके। इसी तरह से ये जो मायोग्लोबिन है, सिर्फ यही प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल सेल डैमेज नहीं होता, यहाँ पे ये कलेक्टिंग डक्ट, ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट, ये भी डैमेज होते हैं, ओके। तो उसके अलावा है ये मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन कुछ तो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है, कुछ ये मायोग्लोबिन जाता है हमारे यूरिन के अंदर। तो जैसे ही यूरिन एनालिसिस करोगे आप पेशेंट का, यूरिन के अंदर आपको क्या मिलेगा, डार्क कलर यूरिन, ओके, आपको मिलेगा डार्क कलर यूरिन। डार्क कलर यूरिन किस लिए मिलता है, क्योंकि पेशेंट के यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मायोग्लोबिन। और ये मायोग्लोबिन कहाँ से आया हमारे पास, इसके मसल के ब्रेकडाउन की वजह से, अंडरस्टूड। सो दिस इज एक्चुअली द रेब्डोमायोलिसिस, राइट। नाउ वी विल सी कि व्हाट इज रिटन इनसाइड द बुक अबाउट इट। रेब्डोमायोलिसिस यहाँ तक तो हमने कर लिया था, ओके। अच्छा, इसमें टॉक्सिन्स की वजह से भी होता है, ड्रग्स की वजह से भी, जिसको मैंने आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिया था, स्टेटिन्स जैसे कि, फाइन, ओके। स्टेटिन्स जब आप हाई डोज में इसको देते हो तो इट विल शो टॉक्सिसिटी, ओके। इसी तरह मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया को ये एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली दिस इज मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जब आपके बॉडी का टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड या तो फिर मोर देन 104 फ़ारेनहाइट हो जाता है, दैट कंडीशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज द मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ओके, फाइन। तो राइट, उसके बाद हम करते हैं हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, ओके। Yeah, so we were actually discussing about the rhabdomyolysis, fine, जिसमें मैंने आपको बताया था कि it occurs due to breakdown of the muscle cell, fine, and we actually discussed in very detail about the pathophysiology also, कि ये किस वजह से होता है, कैसे होता है, due to trauma, due to statins, due to infection, due to toxins, okay, different types of the etiologies can be there। अच्छा,
यहाँ तक कर लिया था. नाउ वी विल डू हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन. कॉमनली प्रेजेंट्स विथ मसल पेन. अब जाहिर सी बात है, मसल्स की ब्रेकडाउन हो रही है, मसल्स के अंदर नेक्रोसिस हो रहा है, राइट. तो दैट विल प्रेजेंट विद द मसल पेन, फाइन, एंड वीकनेस ऑफ द मसल. हाउएवर कैन बी एसिम्टोमेटिक, लेकिन ये कभी कभी एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है. ओके. पेशेंट आपके पास आता है रेब्डोमायोलाइसिस के साथ और उसके अंदर कोई भी सिम्टम प्रेजेंट नहीं होता, फाइन. तो समटाइम्स इट ऑल्सो कैन बी एसिम्टोमेटिक. अच्छा, उसके बाद एक और टर्म है डार्क और ब्लडी यूरिन, सेकेंडरी टू मायोग्लोबिन यूरिया, राइट. तो ये किस वजह से, आई टोल्ड यू कि क्या यहाँ पे आपको डार्क या ब्लडी यूरिन भी मिलता है कभी कभी. ये जो आपके पास है मायोग्लोबिन, ये क्या होता है, ब्लड के अंदर जाके लीक होता है, फाइन. ब्लड के अंदर नहीं, यूरिन के अंदर ये अपीयर होता है. सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट डार्क यूरिन. ओके. डार्क और ब्लडी यूरिन सेकेंडरी टू मायोग्लोबिन यूरिया. अच्छा, उसके बाद है इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन काइनेज, यूजुअली मोर देन 1500 यूनिट्स पर लीटर और 5 times द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल. तो ये कितना है कि हमारे पास जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, दैट इज एक्चुअली द सीरम क्रिएटिनिन काइनेज. ओके. और ये सीरम क्रिएटिनिन काइनेज कितना रेज होता है, मोर देन 1500, विच इज मोर देन 5 times ऑफ द नॉर्मल लिमिट. ओके, फाइन. उसके बाद है यूरिन एनालिसिस. यूरिन एनालिसिस जब आप करते हो तो यूरिन एनालिसिस आपको पॉजिटिव मिलता है फॉर मायोग्लोबिन, राइट. मिनिमल आरबीसीज, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी. अब जाहिर सी बात है, अगर ये एक्यूट किडनी इंजरी हुआ, यहाँ पे क्या है, पीसीटी जो प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के सेल्स है, ये सारे डैमेज होता है, राइट. सारे डैमेज होने की वजह से क्या है कि थोड़ा सा ब्लड भी इसके अंदर कभी कभी लीक होके आ जाता है यूरिन के अंदर, फाइन. तो वी कैन सी द मिनिमल रेड ब्लड सेल्स ऑल्सो. ओके. राइट. सो एक्चुअली वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी अक्यूट किडनी इंजरी. ओके, जिसका मैंने आपको बताया कि मैकेनिज्म क्या है. उसके बाद है हाइपर कैलीमिया. ओके, हाइपर कैलीमिया आल्सो आई एक्सप्लेन फॉर यू. देन वी हैव हाइपर फोस्फेटीमिया. अब दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस. ओके, यहीं पे आपको बता देता हूँ. फॉर एग्जांपल, दिस इज योर किडनी का कौन सा वाला एरिया, नेफ्रॉन का प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. ओके, फाइन. सो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, दिस आर एक्चुअली द प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के सेल्स. ओके, एपिथेलियल सेल्स. और यहाँ पे हमारे पास होता है ब्लड सर्कुलेशन. ओके, यहाँ पे ब्लड होता है. कैपिलरीज छोटे छोटे होते हैं. उन कैपिलरीज के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेट्स. और वो फॉस्फेट्स यहाँ से फिल्टर होके आ जाते हैं. ओके, राइट. फॉस्फेट्स यहाँ से फिल्टर होके हमारे यूरिन के अंदर चले जाते हैं, राइट. ओके. लेकिन जब ये प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के सेल्स डैमेज होते हैं तो ये वाला जो पाथवे है ये भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से फॉस्फेट यूरिन के अंदर नहीं जा पाता और फॉस्फेट ब्लड के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है एंड दैट विल कॉज हाइपरफॉस्फेटीमिया, राइट. अच्छा, ट्रीटमेंट में आप क्या दोगे, आईवी फ्लूइड रिससिटेशन एंड करेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज़. इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज़ जो भी होगा आप उसको ठीक करोगे, जैसे कि पोटासियम एबनॉर्मलिटी जिसमें हाइपर कैलीमिया मिला था आपको. ओके. हाइपरफॉस्फेटीमिया आपको मिला था तो आपने उसको भी ठीक करना है, अंडरस्टूड. आईवी फ्लूइड रिससिटेशन आपने देना है पेशेंट को. ट्रीटमेंट ऑफ द इटियोलॉजी इफ़ एप्लीकेबल, जैसे कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम या मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, फाइन. तो आप जो भी जिस भी वजह से हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये रेब्डोमाइलोसिस जैसे वो कंप्रेशन की वजह से, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ट्रामा, जो भी रीज़न है उसका, राइट. अगर कोई ड्रग की वजह से हो रहा है, सो यू हैव टू ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज. इटियोलॉजी आपने ठीक करना है उसका. Complication: acute kidney injury occurs in 15 to 50% with rhabdomyolysis due to volume depletion and direct nephron injury from myoglobin acting as a direct toxin. तो आई एक्सप्लेन दिस कि मायोग्लोबिन क्या करता है, हमारे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के सेल को डैमेज करता है. ओके.